बहुत समय पहले की बात है। कैलाश पर्वत पर भगवान शिव गहरे ध्यान में बैठे थे। उनके चारों ओर शांति थी। केवल हिमालय की ठंडी हवा बह रही थी। उसी समय एक शक्तिशाली नाग वहां आया। उस नाग का नाम था वासुकी नाग। वासुकी बहुत परेशान था। देवताओं और मनुष्यों से उसे डर लगता था, क्योंकि लोग नागों को देखकर अक्सर उन्हें मार देते थे। वह डरते डरते शिव जी के पास आया और बोला, हे महादेव, पूरी दुनिया मुझसे डरती है और मुझे नुकसान पहुंचाना चाहती है। मुझे शरण दीजिए। भगवान शिव ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं। उनके चेहरे पर करुणा और शांति थी। उन्होंने वासुकी से कहा, जो मेरे पास शरण में आता है उसे कभी डरने की जरूरत नहीं होती। यह सुनकर वासुकी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने शिव जी से कहा, प्रभु, मुझे अपने पास ही रख लीजिए ताकि कोई मुझे नुकसान न पहुंचा सके। तब शिव जी मुस्कुराए और बोले, आज से तुम मेरे साथ रहोगे। यह कहकर शिव जी ने वासुकी नाग को अपने गले में धारण कर लिया। लेकिन इसके पीछे एक और गहरा अर्थ भी है। नाग को शक्ति, भय और अहंकार का प्रतीक माना जाता है। जब शिव जी नाग को अपने गले में पहनते हैं तो इसका मतलब है कि उन्होंने भय और अहंकार दोनों पर विजय पा ली है। जहां लोग नाग से डरते हैं, वहीं महादेव उसे अपने गले में धारण करके यह दिखाते हैं कि जो सच्चा योगी होता है उसे किसी भी चीज से डर नहीं लगता। इसके अलावा नाग समय और मृत्यु का भी प्रतीक है। शिव जी का नाग धारण करना यह बताता है कि वे समय और मृत्यु दोनों से परे हैं। इसी कारण भगवान शिव को नागों के स्वामी भी कहा जाता है। तभी से महादेव के गले में नाग का वास हो गया और वासुकी को हमेशा के लिए सुरक्षित स्थान मिल गया। कैलाश पर्वत पर आज भी कहा जाता है कि जब महादेव ध्यान में बैठते हैं तो वासुकी शांत होकर उनके गले में लिपटा रहता है।